लाइफ इन क्राइस्ट मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम वचन सुनेंगे भाई अजय के द्वारा कि एक जवान अपनी जवानी में किस तरह से प्रभु के साथ जी सकता है। भाई अजय के साथ हम वचन सुनेंगे आज का। तो आइए हम लिखने वाला क्या कहता है कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपने जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। अभी अगर हमें एक मौका मिले तो हम वो सब करना चाहेंगे जो अभी हमारे दिल में आया। हमारी सबकी पहली जो थॉट हमारे मन में आई ना, कुछ नहीं करना है, सोना है, शॉपिंग करनी है, प्रोफेशनल जॉब करनी है, आज़ादी चाहिए, नाम कमाना है, दुनिया घूमने जाना है ना। ये सब चीज़ें हमारे मन में हैं। लेकिन उसी वचन के अंतिम भाग में जब नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, वो ये कह रहा है कि ठीक है, अपने जवानी में तू जी, मनमानी कर और जैसा तेरी दृष्टि चाहती है या जैसा तू देखता है वैसे अपने जीवन को जी। एक फ्रीडम क्या कर रहा है, वो हमें दे रहा है ना। एक फ्रीडम है आपको, आंखों को जो दिखाई दे रहा है वो करो। अब यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है कि आंखों को जो दिखाई दे रहा है वो करना, जो एक चीज़ है ना। क्या कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। आंखों की दृष्टि के अनुसार चलने का क्या मतलब है? आंखों की दृष्टि के अनुसार मतलब चल। हम जब किसी को कुछ देखते हैं मतलब करते हुए, तो एक बार हमारा भी मन करता है वो चीज़ को करने का, है ना? ऐसा एक्चुअली क्या होता है ना, जब हमारी आंखें कुछ देखती हैं वही हमारा दिमाग प्रोसेस करता है। ठीक है, अगर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो पता नहीं मैं क्या इमेजिन करूँगा। जो चीज़ें हैं या जो चीज़ें नहीं हैं वो हो सकता है मेरी कल्पना बन जाएगी। लेकिन जब इंसान कुछ देखता है ना, हमारी आंखें जो है एक कैमरा है। फटाफट से जैसे हम कंप्यूटर में कुछ टाइप करते हैं ना, जैसे कंप्यूटर जिनको सिखाया जाता है पहले कि आप कीबोर्ड से जब आप प्रेस करते हैं तो पहले वो नीचे प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कंप्यूटर में स्क्रीन पर आता है। तो हमारी आंखों में जो दिखता है वही हमारे दिमाग में क्या करता है, हमारा दिमाग प्रोसेस करता है। फिर हमारा दिमाग उसके बारे में सोचता है, फिर हमारा दिमाग उसके बारे में प्लानिंग करता है। फिर हम सोचते हैं कि मैं उसे कैसे करूं। फिर उसको अचीव करने के लिए हम कुछ स्टेप्स लेते हैं। कई बार हम गलत चीज़ें करने के लिए स्टेप उठाते हैं, कई बार सही चीज़ें जो भी हमारी आंखों ने देखा वो हमें करने का मन किया और उसके लिए हमारे दिमाग ने प्रोसेस किया। और फिर उसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, उसके पीछे चलती है। तो क्या है प्रोसेस? हमारी आंखें देखती हैं, हमारा दिमाग सोचता है और फिर हमारी बॉडी क्या करती है, उसके अनुसार काम करती है। चाहे वो फिर गलत काम हो, चाहे वो सही काम हो, चाहे वो किसी की समझ में आए, चाहे वो किसी की समझ में ना आए, चाहे वो नैतिक हो या अनैतिक हो, उससे फिर हमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। नाम कमाना है, राइट? अब कोई बंदिश नहीं लगाएगी तो किसी भी तरीके से नाम कमाने की कोशिश करेंगे। दुनिया घूमनी है, कोई बंदिश नहीं है तो किसी भी तरीके से दुनिया घूमने का मन करेगा, बस दुनिया घूमनी है। यहाँ पे लिखने वाला क्या कह रहा है? परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय तेरा न्याय करेगा, परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। ये सब करने की छूट है हमें, है ना। हम मशीनों से हमारे और मशीनों के बीच में क्या एक चीज़ है जो अंतर, हम मतलब क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ हमें अलग बनाती है? मशीन को प्रोग्राम किया गया है ना, जो बोला जाएगा। अब अगर मेरे पास एक सैंडविच मेकर है तो मैं क्या उसमें पानी उबालूंगा? पानी उबाल सकते हैं? हो सकता है कुछ जुगाड़ लगा के कुछ कर सके, बट उसका मेन पर्पस क्या है? सैंडविच मेकर है, वो सैंडविच बनाएगा, है ना। अब अगर कोई क्या बोलते हैं, कोई और मशीन का एग्जांपल दो। हाँ, प्रेस है। प्रेस किस लिए है? कपड़े प्रेस करने के लिए है ना। मैं उससे कपड़े धोने लग जाऊँ तो पॉसिबल है? नहीं है। हर एक मशीन का एक डिज़ाइन किया गया है, उसी डिज़ाइन से वो चलती है। लेकिन हम ही लोग एक ऐसी सृष्टि है, ऐसे जीव है जो अपनी इच्छा से जो चाहे वो कर सकते हैं। मतलब परमेश्वर ने हमें क्या दिया? सेल्फ विल दी है। मतलब मेरे मन में जो आएगा मुझे वो करने की छूट है। अभी अगर रोहन का मन करे उनसे भागने के लिए, यहाँ से हम पकड़ने की कोशिश करेंगे, फिर भी अगर वो हमसे ज़्यादा ताकतवर होगा तो चुरा क्या करेगा? भाग जाएगा। भाग सकते हैं, जा सकते हैं, जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं, जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, जो देखना चाहे देख सकते हैं, जो सोचना चाहे सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो अंत में क्या कह रहा है? लेकिन एक बात का ध्यान रख कि इन सब विषयों में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। उसने हमें बोल तो दिया है ना, हमें आज़ादी है जो सब करना चाहते हैं हम करने की। लेकिन यहाँ पे एक क्लॉज बीच में हमें लगा दिया, एक विराम चिन्ह हमारे पास लगा रखा है कि तेरा न्याय होगा। फिर आगे कहता है, अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। यहाँ पे आगे हम वचनों में पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ कि सब कुछ व्यर्थ है, हर चीज़ का समय है,
जो भी हम करते हैं, जो भी हम हाथों से काम करते हैं, सूरज के नीचे जो भी है दिखने में सब क्या है, व्यर्थ है। ऐसे अगर हमारे पास एक सिचुएशन है, ऐसी एक परिस्थिति है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये बोला गया है कि आप आज़ाद हो, आप जो करना चाहते हो करो, लेकिन इन सब बातों के विषय में परमेश्वर हमारा क्या करेगा? न्याय करेगा। तो यहाँ पे वो इनडायरेक्टली हमें फ्रीडम देते हुए, हमें फ्रीडम दी जा रही है, लेकिन फ्रीडम के साथ साथ हमें क्या दिया जा रहा है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जा रही है। आज़ादी मेरी है, लेकिन जिम्मेवारी भी क्या है? मेरी है। हम अक्सर अपनी आज़ादी के बारे में ना, अभी हमारे देश ने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, आज़ादी के बारे में बहुत हमने बात की, आज़ादी के बारे में बहुत हमने सुना, लेकिन उस आज़ादी के साथ हमारे पास, हमारे ऊपर, हमारे कंधों पर क्या है? जिम्मेवारियाँ भी है। वो चीज़ यहाँ पर फॉलो करने के लिए क्या कहा जा रहा है? 3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा और उसके बाद हम समाप्त करेंगे यहाँ पे। पहली चीज़ ये है कि मुझे, वो कहता है ना, अपनी जवानी के दिनों में, वहाँ पे स्पेसिफिकली उन चीज़ जवानों के बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो पहली चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, ये जो जवानी के दिन है, ये बहुत क्या है? महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कब हमारे पास से निकलेंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। पहला, जवानी के दिन। दूसरा, हमारी दृष्टि जो देख रही है वो। पहला क्या है? जवानी के दिन। दूसरा, जो हमारी सृष्टि जो देख रही है, हमारी दृष्टि जो देख रही है वो। और तीसरा, परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। तो हमें अपने जवानी के दिनों में जो हमारी दृष्टि देख रही है उस पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आज़ाद हूँ जो मैं चाहता हूँ करने के लिए, लेकिन मेरे पास जिम्मेवारी भी है, क्योंकि मेरा अंत में क्या होगा? न्याय होगा। इस बात को मुझे ध्यान में रखना हमेशा ज़रूरी है। मैं जो भी कदम उठाता हूँ, मैं जो भी स्टेप उठाता हूँ, मुझे इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जो मैं कदम उठा रहा हूँ इसका परिणाम क्या होगा, है ना। अक्सर जवानी में या इन दिनों में हम कहते हैं कि हम निडर हैं। ये एक ऐसा फेस है जिसको हम बोलते हैं बेखौफ, किसी से नहीं डरते, है ना। जवानी का जो एक टाइम पीरियड होता है ना, और जो ये मनोवैज्ञानिक है उन्होंने ये उनका कहना है कि 15 साल से लेकर 25 साल, हमें से कुछ उसके अंदर हैं कुछ उससे बाहर है, 15 साल से 25 साल जो है, जो एज होती है वो होती है एंटी एस्टैब्लिशमेंट एज होती है। मतलब जो बोला गया है उसके विपरीत जाने का ही मन करता है, जो नियम है उनके बाहर जाने का मन करता है, जो बाउंड्री है उसको लांघने का मन करता है। ये एक ऐसी एज होती है, क्योंकि उसमें हम ये नहीं सोचते हैं कि मुझे कोई रोकेगा या मुझे कोई बोलेगा या नहीं। हमारा मन हमेशा करता है कि हम आज़ाद हो जाएं, लेकिन उस आज़ादी का उस आज़ादी से हम क्या कर रहे हैं? क्या उस आज़ादी को हम जिम्मेवारी से जी रहे हैं, या उस आज़ादी का हम गलत इस्तेमाल कर हमारी जो दृष्टि जो देख रही है सिर्फ उसी के ऊपर लगा जाए? क्योंकि हमारी जो दृष्टि जो है वो इस संसार को देख रही है जो कि गिर चुका है, पाप में डूबा हुआ है, परमेश्वर से दूर है। ऐसे एक संसार में हम रह रहे हैं ना, जो गिर चुका है और परमेश्वर से दूर है। तो ऐसी अगर हम सृष्टि को देखते हैं, हमारी दृष्टि अगर ऐसी जगहों पे पड़ेगी, ऐसी परिस्थितियों में पड़ेगी, ऐसे लोगों पे पड़ेगी जो गिर चुके हैं और परमेश्वर से दूर हैं, अगर हम वहाँ पर अपनी मनमानी करना चाहेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे? उनके समान बन जाएंगे। और यही चेतावनी यहाँ पे सबोपदेशक लिखने वाला क्या कह रहा है? हमें दे रहा है। जो मन में आता है वो कर, जो दृष्टि देखती है वो कर, लेकिन हमें एक बात को हमेशा याद रखना है कि इन सब के बाद हमारा क्या होगा? न्याय किया जाएगा। उस दिन क्या हम पवित्र ठहराए जाएंगे? जब वो न्याय का समय आएगा, जवानी का समय निकल गया, दृष्टि ने जो देखा वो सब किया, लेकिन जब न्याय की बारी आई, क्या हम वहाँ पर खरे निकलेंगे? क्या वहाँ पर हम पवित्र ठहराए जाएंगे? क्या वहाँ पर हमें परमेश्वर अपने संग बिठाएगा? वो चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को जीना, अपने जीवन में सब कुछ करना, अपने जीवन में सोचना, देखना, चलना, ये सब चीज़ें परमेश्वर के वचन के अनुसार होनी चाहिए। किसके अनुसार होनी चाहिए? परमेश्वर के वचन के अनुसार। हमारा जीवन, हमारा देखना, हमारा चलना, ये तीनों किसके अनुसार होना चाहिए? परमेश्वर के वचन के अनुसार। एक और वचन हम पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय 221 पेज पे है। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, पहला वचन, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, ध्यान से सुनिए, कोई बात नहीं आप मत पढ़िए, ध्यान दीजिए बस। यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हैं ना,
अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ठीक है, ये 3 चीजें ध्यान से सुनना। हमने क्या करना है, अपने जीवन को, यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है, पौलुस वहां से निवेदन कर रहा है, हे मेरे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ, भाइयों और बहनों मैं तुमसे क्या करता हूँ, विनती करता हूँ कि, और हमें याद दिलाना चाहता है, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को पहला जीवित, दूसरा पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, 3 चीजें वहां पे बताई हैं। मेरे साथ बोलिए, जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ। मरा हुआ जीवन परमेश्वर को नहीं चाहिए, है ना। कई लोग, मैं एक किताब पढ़ रहा था, वहां पे ऐसा लिखा था कि कई लोग 30 साल की उम्र में मर जाते हैं और उनको 80 साल की उम्र में दफनाया जाता है। कितने लोगों को समझ में आई ये बात? वहाँ पे ऐसे, उस बुक में ऐसे लिखा होता है, कई लोग 30 साल की उम्र में ही मर जाते हैं और उनको 80 साल की उम्र में क्या किया जाता है, दफनाया किया जाता है। मतलब वो पहले ही हार चुके होते हैं अपने जीवन में। वो सोचते हैं कि उनका जीवन किसी के लायक ही नहीं है, उनका जीवन बेकार हो चुका है। फिर वो डेली मर मर के क्या करते हैं, अपना जीवन जीते हैं। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे, जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि मेरा जीवन बहुमूल्य है, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका जीवन बहुमूल्य है, तब तक हम उस अपने पोटेंशियल्स को, उन सब चीज़ों को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाएंगे, खोज नहीं पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है या परमेश्वर ने जो मेरे अंदर रखा है। इसलिए पौलुस क्या कह रहा है कि परमेश्वर के सामने जो हमने अपने शरीरों को जो बलिदान के रूप में चढ़ाना है, वो जीवित होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। सबोपदेशक में कहता है कि जो तेरा दिल का आता है कर, लेकिन अंत में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। और यहाँ पे पौलुस हमें याद दिला रहा है कि जीवित हमारा जीवन होना चाहिए, पवित्र हमारा जीवन होना चाहिए। लेकिन तीसरी बात ये लिखी है, परमेश्वर को भावता हुआ। पवित्र भी है, लेकिन उसके साथ परमेश्वर को भावता हुआ भी होना चाहिए। ये दोनों बातें अलग अलग लिखी हुई हैं। ये भी हो सकता था कि जब मैंने पवित्र बोल दिया है तो इसका मतलब पौलुस ने जब पवित्र कहा है तो उसके साथ भावता हुआ भी तो होगा ना। अगर पवित्र है तो परमेश्वर को भाव भी होगा। लेकिन यहाँ पे वो बात अलग से वहाँ पे वो मेंशन कर रहा है, जीवित होना चाहिए हमारा जीवन, पवित्र होना चाहिए हमारा जीवन, और परमेश्वर को भावता हुआ होना चाहिए। कैसे हमें पता चलेगा कि परमेश्वर को हमारा जीवन भाता है या मेरा जीवन परमेश्वर को भावता है? ये बात मुझे कैसे पता चलेगी? कैसे पता चलेगी? मैं माना कि चलो हम पवित्रताई से जीवन जी रहे हैं, क्या फिर मेरा परमेश्वर को मेरा जीवन भावता है? ये बात मुझे कैसे पता चलेगी? ये बात तो वहाँ पे अलग से मेंशन की गई है। जीवित है मेरा जीवन, शरीर मेरा जीवित है, पवित्र है मेरा शरीर, परमेश्वर को भावने वाला भी होना चाहिए। बाइबल में वहाँ पे एक जगह में यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि जो मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुनती है, वो मेरे शब्द को क्या करती है, पहचानती है। वहाँ पे ये भी लिखा है कि जो मैं करता हूँ, जो मैं पिता को करते देखता हूँ, वो मैं करता हूँ। इसलिए जैसा तुम मुझे देखते हो तुम वैसा करो। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उन पर चलते हैं, तब हमारा जीवन परमेश्वर को भावता हुआ बन जाता है। सो इन 3 बातों को हम याद रखेंगे कि हमें अपना जीवन जो है, अपना जो शरीर है, परमेश्वर को जो बलिदान चढ़ाना है वो जीवित होना है। इसके मतलब हमें मरने की ज़रूरत नहीं है। हम जीते हुए ही अपने जीवन को परमेश्वर के सामने बलिदान के रूप में चढ़ा सकते हैं। बलिदान के रूप में चढ़ाने का मतलब है कि मैं शरीर के लिए मरना चाहता हूँ, लेकिन आत्मा के द्वारा मैं परमेश्वर की क्या करना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा है ना कि जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो शरीर के अनुसार ही मरे जाएंगे, जो आत्मा से चलाए चलते हैं वो आत्मिक जीवन को प्राप्त करेंगे। वो जो अनंत जीवन परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो हम क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। उसके लिए हमें ये बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम सबको पूरी आज़ादी है अपना जीवन जीने की, जैसा हम चाहते हैं वैसा। लेकिन एक बात को हमें नहीं भूलना है कि अंत में हमारा न्याय किया जाएगा। इसीलिए पौलुस की बात को हमें याद रखना है कि हमें अपने जीवन को, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान के रूप में चढ़ाना है। परमेश्वर हम सबको इन वचनों के सुने जाने से आशीष दे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। नेक्स्ट वीडियो हमारी जल्द आएगी और उसमें हम इसी प्रचार के ऊपर चर्चा करेंगे कि एक जवान अपने आप को कैसे पवित्र रख सकता है। तो आप ज़रूर देखें। जय मसीह की।